जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:41 6 फरवरी 2019। सबसे पहले तो निफ्टी का देख लेते हैं। फ्यूचर्स का हाई है आज 11,100, एकदम राउंड फिगर। तो सब कुछ याद आ गया होगा आपको, मैं पिछले हफ्ते क्या बोल रहा था, सैटरडे का वीडियो सबको याद आया वीकली। और ये देखिए सर, आइचर मोटर्स 18,800 का माल 31 तारीख को था और अभी 21,300। और मारुति देख लीजिए 7237, बजट के हाई को भी तोड़ दिया है मारुति ने। ये मारुति हीरो मोटो उस दिन 2500 या 2570 चल रहा था, आज 2845। ये मोटर स्टॉक सबको याद होगा, मैंने बोला 1 तारीख के बाद इनकी रैली देखिए। और इनकी 31 तारीख की सबकी रेट देख लीजिए, हीरो मोटो की, मारुति की और आइचर मोटर की 31 तारीख की आप रेट चेक कर लीजिए और फिर 1 तारीख से देखिए। ये कमाल है। दूसरा, निफ्टी स्पॉट में भी देखिए क्या हाई बना है, देखते हैं। निफ्टी स्पॉट में भी 11,072 का हाई बन गया। तो याद है आप लोग को मैंने क्या बोला था, 11,170 का टारगेट है नेक्स्ट वीक का। तो वो वीडियो आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं। शनिवार को ये देखिए, शनिवार निफ्टी टेक्निकल व्यू फॉर मंडे एंड अपकमिंग डेज ऑन सैटरडे 1 PM। शनिवार को, इस शनिवार को 1 बजे ये वीडियो बनाया था, आपको सुना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कल का बजट बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड रहेगा। जरूर उनके परसेंटेज कल बड़े होंगे। तो ये मार्केट के लिए भी अच्छा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, ना कि खिचड़ी आए। तो दोस्तों चलिए अब आने वाले दिनों का कुछ व्यू आप लोग को दे देता हूँ मैं, क्या लग रहा है मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, बट मुझे जो रीडिंग आती है मैं वो करके दे सकता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सी। तो कल हुआ क्या था, देखिए कल मूल लक्ष्य तक तो कल स्टार्ट हुआ, क्योंकि लेकिन परसों का लो क्या था, 31 का लो क्या था, 678। याद है आप लोगों को। अब हम 678 से बहुत दूर आ गए, क्योंकि कल हमने मूल नक्षत्र वाले दिन 983 का हाई बना दिया। क्या बना दिया, 983। 11,000 नहीं पहुंचे, इसका दुख है मुझे कल, लेकिन 983 का। और 987 इसके पहले का टॉप था ये। और ये 985 19-12 का टॉप। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं टेक्निकल भाषा में, ट्रिपल टॉप। क्या बोल सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये टॉप और कल का टॉप, 3 टॉप बन गए एक जैसे। 19-12 को ये बना था, 19-12 19 दिसंबर को 985। और ये 987 कुछ मेरे ख्याल में 21-22 तारीख को ऐसा कुछ बना था, 21 तारीख का, 21 जनवरी का। और ये कल का 983, 985, 987, 983। तो 3 टॉप बन गए 980 के आसपास। यानी कि 990 जो एक लेवल है, वो एक तरह से बहुत बड़ा हर्डल का काम कर रहा है। क्या कर रहा है 990, इट्स एक्टिंग एज ए वेरी बिग हर्डल। ये एक चार्ट दर्शाता है। लेकिन क्या वो हर्डल रहेगा, 3 बार हम इसको टेस्ट कर दिए, चौथी बार ये बच नहीं पाएगा। और चौथी बार मुझे नेक्स्ट वीक ही लग रहा है, नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि निफ्टी 11,170 तक पहुंच सकती है। कितना, 11,170 तक। तो ये 3 टॉप है, क्या क्या है, 985 19-12 का, 987 21 जनवरी का, और 1 फरवरी का टॉप 983। तो ये ट्रिपल टॉप को नेक्स्ट वीक टूटना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि ये अभी अगर टेक्निकली देखें तो इसके ऊपर बाजार बुलिश होगा, पहले नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 जगह 3 स्टॉपेज डाल दिए निफ्टी ने, 3 बार इस जगह रुका है। तो ये इस जगह की अहमियत बहुत बड़ी बन गई है। जब तक कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी आधे घंटे ट्रेड नहीं करता 989 या 990 के ऊपर, तब तक निफ्टी में हम ये नहीं मान सकते कि वो बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कल जो गेम हुआ और कल जो बाइंग भी हुई है, वो आने वाले दिनों में उसका कमाल दिखेगा। और ये बजट भी अपने आप में ऐसा ही साइन दे रहा है। और आने वाली 7 तारीख को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो उसमें भी मुझे कुछ पॉजिटिव्स लग रहे हैं। इस बार शक्तिकांता दास जी कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज देंगे, हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट कर दे।
या 25 का तो करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और वो PSU बैंक्स को भी जो अभी तक दबे हुए वो भी भागना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी मुझे लगता है पर्सनली। और चलिए मैं देखता हूँ मेरा टारगेट क्या बोला निफ्टी का, लेकिन हर्डल यही है 990 से, लेकिन 678 टूटना नहीं चाहिए मेरा। अगर मूल नक्षत्र मैं मानता हूँ, जो पिछली बार भी 4 जनवरी को करके दिखाया था, आपको याद है 4 जनवरी को लो था 629, वो कब टूटा 29 जनवरी को। तो अब ये कल बना 31 को बना लो 678, तो अगले 15-20 दिन तो नहीं टूटना चाहिए ये लो, ये यही बोल रहा है मूल नक्षत्र। तो 678 आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। चलिए मैं दिखा दूँ, चलिए इसको दिखा दूँ। मैंने क्या लिखा 11170 नेक्स्ट वीक टारगेट फॉर निफ्टी स्पॉट। क्या लिख रहा हूँ 11170 इज नेक्स्ट वीक टारगेट, जबकि ये मुझे पता भी ये स्टॉपेज है कौन सा, ये 990। फिर भी मैं लिख रहा हूँ 11170 नेक्स्ट वीक का टारगेट है फॉर निफ्टी स्पॉट। एंड क्लोजिंग बेसिस क्या बोल रहा है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इज एनी सिंगल ट्रेड बिलो, ये क्लोजिंग बेसिस नहीं है सर, एक्सट्रीमली सॉरी लिखने में भूल हो गई। एनी सिंगल ट्रेड, कोई भी ट्रेड 678 के नीचे किसी भी दिन हो जाता है वो स्टॉप लॉस है। ये क्लोजिंग बेसिस मत गिनिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी लिखा गया भूल से मेरा। तो कोई भी दिन 678 के नीचे का ट्रेड होता है वो आपका स्टॉप लॉस है। और नेक्स्ट वीक का टारगेट 11170, ठीक है 11170 नेक्स्ट वीक का टारगेट है। लेकिन किसी भी दिन निफ्टी अगर 678 के नीचे आ जाए तो आपको स्टॉप लॉस मान लेना है, बहुत इज्जत से सलाम ठोक के स्टॉप लॉस को मान। लेकिन मेरा टारगेट नेक्स्ट वीक का 11170। अब इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ इसी में कि बिफोर लोकसभा इलेक्शन जो कि अप्रैल या मई में स्टार्ट होंगे, अप्रैल के एंड में या मई में स्टार्ट होते हैं जनरली। तो बिफोर लोकसभा इलेक्शन निफ्टी माइट मेक न्यू ऑल टाइम हाइज। मैं क्या लिख रहा हूँ बिफोर लोकसभा इलेक्शन निफ्टी माइट मेक न्यू ऑल टाइम हाइज क्रॉसिंग 11760 जो 28 अगस्त का हाई है 2018 का। 11760 अभी तक का 11,760 is the all time high so far. So I am hoping that before Lok Sabha elections this high will be get crossed, इसके ऊपर हम जा सकेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए निफ्टी को एक बार 11180 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता तब हम इसके सपने नहीं देखेंगे। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज होगा 11180 के ऊपर, उस दिन से आप सपने देख लीजिए कि ये नया हाई टूटेगा, जो ऑल टाइम हाई टूटेगा, वो भी बिफोर इलेक्शन। लेकिन उसके लिए पहले क्या चाहिए हमको 11180 के ऊपर की क्लोजिंग। लेकिन ये सब कहानी कब आएगी, जब ये स्टॉप लॉस नहीं आता 678 का, ठीक है। तो ये निफ्टी का व्यू है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो ये 28 अगस्त का हाई था 11700, 28 अगस्त 2018 का हाई था, जो आज तक का ऑल टाइम है। तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये बिफोर इलेक्शन ये भी टूट जाएगा। और आज ये मारुति जिसने कल बहुत ही कमाल किया, तो मारुति के लिए मैं सिंपल आपको ज्यादा समझाना नहीं चाहता हूँ, आपको ये तो पता ही है मैंने कब। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि मैं पिछले हफ्ते शनिवार को बोला था 11170, जबकि 983 का हाई बन मतलब हर्डल था, आपको पता था ट्रिपल टॉप बन गया। 678 का लो था फ्राइडे का और 983 का हाई था। फिर भी मैंने बोला था 11100 का टारगेट, आपको याद होगा 170 का नेक्स्ट वीक का। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि 11000 भी नहीं आएगा, मेरे कुछ मित्र हैं, तो अब वो तेज़ी में चेंज हो गया। चलिए और एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, वो आइचर मोटर वाले भाई साहब को थोड़ा याद कर लेता हूँ मैं। ये वीडियो शेयर ले लो, उस दिन चल रहा था 18700, ये देखिए 29 तारीख को एक वीडियो डाला, और तो मैंने इनको उसमें कोई भाई साहब बोल रहे हैं कि 16500 आ जाएगा, ये 29 तारीख का, ठीक है, इसको शॉर्ट करिए। तो मैंने ये लिखा कि अगर ये आता है तो आई विल लीव स्टॉक मार्केट फॉर एवर, और उनको मैंने एडवाइस किया कि 2 लाख डाल के 10 शेयर ले लो। उस दिन चल रहा था 18780, 18780 29 जनवरी। अब वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, जो वो भाई साहब ने बनाया था।
से सुनिएगा। दूसरा एम्बिशियस टारगेट 16,500 रुपए का है, तो बहुत एग्रेसिव और बड़े लक्ष्य हैं। मौजूदा स्तर पर शॉर्ट करना है। ठीक है, बिग मनी का है, चार्ट कवर में आशु होता है, तो ऑलरेडी इसका 5% गिरा हुआ है, लेकिन आपके से मुझे लगता है कि और नीचे जा सकता है। ऐसे में पोजीशन टारगेट से 16,500 का दोस्तों मैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये टीवी का एनालिस्ट है और स्टडी देख रहा हूँ। तो ये 29 तारीख को जी बिजनेस में ये साहब और राकेश बंजल जी दोनों बोल रहे हैं। और आज देख लीजिए आप लोग, मैं इसमें बाई में था, मैंने बोला 1 फरवरी से इनकी रेट देखिएगा। आज है ये 21,300, उस दिन था 18,877 और ये भाई साहब डरे हुए लोगों को और डरा रहे थे, 16,500 बोल रहे थे। तो ये हमारे महान टीवी के एनालिस्ट लोग हैं, तो इनको सलाम ठोक दीजिए। मेरी इनसे कोई लेन देन नहीं, ये भी अच्छे एनालिस्ट है, लेकिन इस तरह से बोल्ड व्यू तुरंत नहीं देना चाहिए विदाउट स्टॉप लॉस टीवी पे भी, क्योंकि जो लोगों का ऊपर का माल है वो कट जाता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात है, मैं आप लोगों को कल बोला था कि गिरेगा तो भी ये 520 अगर बैंक निफ्टी आता है तब आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना। आज 520 नहीं आया, देखिए 480। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल मत करना, भले ही प्रॉफिट बुक करना। तो ये देखिए 520 नहीं आया बैंक निफ्टी हाई फ्यूचर, 520 से 550 के बीच में बोला था मैंने शॉर्ट करना, अगर सॉरी बुक करना, शॉर्ट भी मना किया था कल के वीडियो में, तो वो आया ही नहीं। लेकिन निफ्टी ये 11,100 आ गया। तो मैंने तो कल खाली बैंक निफ्टी का फिगर बोला था कि उसके हिसाब से आपको बुक करना है। तो ये भी मेरा सही। हाँ, TCS के लिए मैंने कल बोला था कि कल गिरेगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस आपको याद है 2112 है। तो आज का हाई है 2095 और लास्ट में ये 80 तक आ गया, देखिए 95 से। ये मेरा आज भी टारगेट वही है 1970 और ये आएगा ही मुझे लगता है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है 2112। तो ये कल तक वैलिड है कॉल अभी भी, और 3 दिन में ही आना चाहिए 1970-80, 3 दिन में ही, मैं ये भी बोल रहा हूँ। और कल मार्केट अगर ऊपर रेजिस्टेंस लेता है बाई चांस दोस्तों, तो वापस से ये 990 का जो लेवल है, जो ब्रेकआउट हो गया अब, क्योंकि आप 11,072 पहुँच गए हम, तो उसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है कल या परसों। 990 से नीचे आए, यानी कि 950 से लेकर 980 अब बहुत बढ़िया बाई जोन हो गया। क्या हो गया? 950 से 980 स्पॉट अगर निफ्टी आपको मिल जाता है किसी भी दिन अब, तो आप बाई करिए। आपका टारगेट 11,200 या 11,170 जो मैं दे रहा हूँ वही है, 11,170। और जिस दिन निफ्टी 11,180 के ऊपर क्लोज हो गया, शनिवार का वीडियो आपको फिर से अभी जो सुनाया, तो उसके बाद आप ऑल टाइम हाई भी देख सकते हो बिफोर इलेक्शंस, यानी कि अप्रैल या मई तक आप ऑल टाइम हाई भी देख सकते हो। लेकिन उसके लिए 11,180 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो ये मेरा व्यू है। और अब अगर करेक्शन आता भी है कल, अगर क्योंकि कल 11:45 को ही पॉलिसी है, हो सकता है मार्केट गिरा दे, तो अगर गिराता भी है तो आपको शॉर्ट तो नहीं करना, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढनी है कि जो ब्रेकआउट था 980 या 990, उससे 20-30 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे मिल जाए आपको स्पॉट में, तो वहाँ बाई करना है। सो थैंक्स अ लॉट।